चलो प्रिय बच्चों सभी को नमस्ते। आज हम सब लोग देखेंगे कक्षा 9th का लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज 1। उसमें हम पढ़ेंगे बहुपद क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद कौन होते हैं और कौन नहीं। तो इसकी हमारी 3 शर्तें हैं कि यदि किसी भी बहुपद में चर की घात यदि ऋणात्मक है, क्या है, चर की घात यदि ऋणात्मक है तो वो बहुलक बहुपद नहीं होगा। कैसे? जैसे यदि हमारा यहाँ लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है हमारा 4x² प्लस 5x की पावर -1 प्लस 2, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो हमारी क्या है, नेगेटिव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद की घात यदि ऋणात्मक है तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। पहली शर्त हमारी ये हो गई। दूसरा ये है कि यदि किसी बहुपद में, या हम कह दें चर और अचर के समीकरण में, यदि चर की घात यदि अंडर रूट में है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं 5y की घात 4 प्लस 6√y प्लस 8, तो ये हमारा जो है वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर है उस पर क्या है, रूट लगा हुआ है। अर्थात चर में रूट या अंडर रूट नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि चर की घात भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कितना, y की घात 1/2, अर्थात ये घात में नहीं, अर्थात चर की घात कभी भी परमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर होता है वो कभी भी हर में नहीं आएगा। जैसे हम कह दें कि 4x² प्लस 5/x प्लस 6, तो जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है कि हर में है चर, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि चर की घात हमारी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे -4, y की घात -6, ये जो घात है वो कभी भी क्या होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के सभी वो सब बहुपद हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले में लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर पहले का आई नंबर, उसमें लिखा हुआ है 4x² - 3x प्लस 7। हमको बताना है कि ये हमारा जो है वो बहुपद है अथवा नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल। तो ये हमारा, हम देख रहे हैं कि बहुपद में प्रत्येक पद हमारा क्या होना चाहिए, बहुपद का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। यदि यहाँ करेंगे तो x की पावर 0 होगी। अर्थात जो हमने अभी तीनों शर्तें बताई थी वो इसमें किसी में नहीं है। अर्थात ये जो होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा बहुपद में है। क्या है, बहुपद है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्या होगा, पहला वाला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है y की घात 2 प्लस √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने बताया था कि जो चर है, क्या है, जो चर है वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो रूट है वो किसमें, अचर में है। अर्थात हमें अचर से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद है। ये क्या है, हमारा बहुपद है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम इस वाले पद को देखें, तो ये वाला पद जो है बहुपद में होगा, लेकिन यदि हम इस वाले पद को देखें तो ये हमारा बहुपद में नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये जो t है अर्थात जो चर है वो किस में आ गया, रूट में आ गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। हम देखते हैं आगे चौथा नंबर। चौथे में लिखा है y प्लस 2/y। अभी हमने पहले बताया था कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए या चर की घात हमारी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो हम यदि इसको लिखेंगे तो यदि इसकी घात जो है वो पावर में 1 होगी, यदि हम इसी को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 + 2y की पावर -1, जो चर की पावर किस प्रकार आई, निगेटिव आई, इसलिए ये हमारा बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। ये क्या है, बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं। अगले में लिखा है x की पावर 10 y की पावर 3 इंटू 10 की पावर 50। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी पद क्या है, बहुपद है, इसलिए ये क्या है, ये भी हमारे क्या होंगे, बहुपद में आएगा, बहुपद है। हमने पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब ये गुणांक का मतलब क्या है, तो गुणांक का सबसे पहले मतलब समझेंगे। गुणांक का मतलब है क्या, यदि हम देखें तो यदि हम यहाँ पर देखें, अभी क्वेश्चन नहीं हम सॉल्व करें, समझिए पहले। हमने लिखा है 12, या हम कहते हैं लिखा है यहाँ पर 3 × 4। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि ये बताइए कि इसमें 3 का गुणांक क्या है, 3 का गुणांक क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 के गुणा में जो हमारा लिखा हुआ है वो ही हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। अर्थात यदि कोई 3 का गुणांक पूछता है तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, यदि कोई पूछे कि 4 का इसी में गुणांक क्या होगा, तो हम क्या आंसर देंगे, तो आंसर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आंसर कितना होगा, 3। अर्थात उस संख्या के मल्टीप्लाई में जो संख्या लिखी हुई है वो हमारा क्या होगा, उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं कि अच्छा, यदि यहाँ पर लिखा है हमारा कितना, 17, हमारा कितना लिखा हुआ है, 17। अब यदि कोई कहता है कि इसमें ये बताइए 17 का गुणांक क्या है, तो अब हम इसमें सबसे पहले फैक्टर तो होंगे नहीं, तो अब 17 का गुणांक में कुछ नहीं देख रहा, तो क्या हम इसको 17 × 1 नहीं लिख सकते। अच्छा, यदि हम 17 × 1 लिख सकते हैं तो 17 का जो हमारा गुणांक या 17 की जो गुणा में संख्या है वो क्या है, 1। तो इसलिए 17 का गुणांक क्या होगा, 1। तो इसी के आधार पर अब हम सभी सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है जो हमारा, पहला जो है वो लिखा है 2 + x² + x। हमें बताना है x² गुणांक है। हमें बाकी किसी भी पदों से मतलब नहीं है, केवल हमें किस पद से मतलब है, x² से। अब इस वाले पद में हमारा x² है कहाँ पर, तो वो x² है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर x²। तो x² के गुणा के साथ हमें कोई भी चीज़ लिखी नहीं दिख रही, इसलिए जो इसके गुणा में होगा वो क्या होगा, 1 × x²। अर्थात यदि x² का गुणांक पूछेगा कोई, तो इसका जो आंसर होगा, जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, 1। कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अच्छा, यदि हम इसमें x² की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, ये तो x³ वाला पद है, ये x है 0 वाला पद है, ये हमारा क्या है, x² वाला पद है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो इसके इंटू में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। लेकिन यहाँ पर जो था वो 1 क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था। जबकि यहाँ पर जो हमारा 1 आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा हमारा नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। अर्थात जो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, हमने देखेंगे कि इसका x² गुणांक। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो लिखा है कितना, π/2 x² + x। अर्थात x² वाला पद ये तो है नहीं, हमारा पद है ये। तो देख रहे हैं कि x² के गुणा में साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ, π/2। तो हमारा x² का गुणांक भी क्या हो जाएगा, π/2। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, x² गुणांक निकालना है। यहाँ पर लिखा है √2x - 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा x² वाला पद ही नहीं है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर x² जोड़ दें
तो इसमें देख रहे हैं फर्क हो जाएगा, तो शायद हम इसको जीरो कर दें, इंटू क्या कर दें जीरो। तो क्या अब ये वाला पद माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो यदि हम देखते हैं या हम ये कह सकते हैं कि यदि उसमें वो पद नहीं है तो उसका जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस प्रकार से हमने सभी दूसरे के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा है कितना? 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का, अर्थात घात हमारी कितनी होना चाहिए? वो होना चाहिए 35, पद कितने होना चाहिए? द्विपद का, अर्थात जो एक क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला है, ये क्वेश्चन हमारा क्या ये है, ये हमारा क्या है? अलग है। देखिए वो कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको देंगे 35 घात का, मतलब हमें ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें हमारी घात कितनी होनी चाहिए? 35 होना चाहिए, और पद उसमें कितने होना चाहिए? पद होना चाहिए हमारे 2। तो अब 35 घात के लिए हम ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 x की पावर 35 प्लस 25 x, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो पद हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है, तो कितने पद का हो गया? द्विपद का हो गया, तो वो उसने द्विपद का हो गया। आगे कह रहा है वो 35 घात का होना चाहिए, तो घात जो होती है वो बताई जाती है सबसे बड़ी, इसलिए जो हमारी घात है वो कितनी है? 35 है। लेकिन अभी हमने यहाँ वैल्यू जो कर दी है वो निश्चित कर दी है, अब हमारी ये वैल्यू निश्चित तो होंगी नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 100 ना लिख करके हम यहाँ पर लगा देंगे कोई ए, क्या कर देंगे? ए। यहाँ पर वो क्या कर देंगे? लगा देंगे बी, क्या लगा देंगे? बी। तो ये बन गया ए एक्स की घात 35 प्लस वी एक्स। अब एक बात जरूर याद रखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर ए, और हम कह सकते हैं कि बी जो है, या पहले ए को कह दें तो ए जो रहेगा वो नॉट इक्वल जीरो रहेगा, अर्थात ए की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती है, बाकी हमारी ए की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वो क्या होगा कि इस पूरे वाले पद को क्या कर जाएगा? जीरो कर जाएगा, जिससे वो 35 घात का बहुपद नहीं बनेगा। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे कि v नॉट इक्वल जीरो भी करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि यदि यहाँ पर v की घात जीरो हो गई तो ये वाला पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और यदि ये वाला पद शून्य हो जाएगा तो फिर पद बचेगा एक, तो फिर वो कहलाएगा एक पदी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a की वैल्यू भी नॉट इक्वल जीरो करेंगे और b की वैल्यू भी नॉट इक्वल जीरो करेंगे, जिससे 35 घात वाला भी होगा और हमारा 2 पद वाला होगा। तो ये तो हमारा होगा पहला वाला। अब हम बात करते हैं किसकी? दूसरे की। वो कह रहा है 100 घात के एक पद, 100 घात का होना चाहिए एक पद का। तो हम कुछ नहीं, इसी को भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 35 घात है, देख लीजिए ये नेक्स्ट है, ठीक है ना, ये हो चुका है वो वाला। यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं 100 अर्थात 100। अच्छा, हमें चाहिए एक पदी, इसलिए हमारा ये वाला पद क्या होगा? अब नहीं होगा। क्या होगा? अब नहीं होगा। हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 100। लेकिन यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे कि एक की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल जीरो के बराबर होगी, अर्थात ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो 100 घात वाला बहुपद नहीं बनेगा। दूसरी बात, उसमें पद भी नहीं बचेंगे, ए की वैल्यू ये हमारी कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं हम कौन सा नंबर? चौथा नंबर। तो चौथे में जो हमारे लिखे हुए हैं वो है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? हमें बताना है घात। तो घात होती क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे घात। तो जिस बहुपद में किसी भी चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है ना। हमें मिनिमम से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है मैक्सिमम से, मतलब अधिक से अधिक। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x।
तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल हमें चर में देखना है बस, बाकी किसी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चर में जो x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो सबसे बड़ी जो घात है वो हमारी क्या है, 3। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी घात हो जाएगी, 3 घात है। केवल हमें कुछ नहीं बताना, हमें केवल बताना है घात क्या है। घात का मतलब जो सबसे बड़ी घात है, जो हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे। तो घात बराबर कितनी होगी, 3। अब यहाँ पर देखते हैं अगले में, यहाँ पर लिखा है कितना, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें देखेंगे घात, तो इसमें देखेंगे तो ये कितना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे बड़ी घात हमें क्या दिख रही है, तो यहाँ पर तो चर है नहीं है, चर हमारा ये है, इसमें घात 2 है, इसलिए घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी हमारी 2। कितनी हो जाएगी, 2। आगे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिखा है 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ पर भी घात देखेंगे तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर कितना है, t लिखा है, कितना लिखा है, t। तो अब ये चर है, चर में घात कितनी, यदि किसी के ऊपर घात नहीं है इसका मतलब उसकी घात 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 1 होती है। बाकी कहीं हमारा चर है नहीं है, तो सबसे बड़ी घात भी क्या है, एक ही है t के ऊपर, तो हमारी घात भी क्या हो जाएगी, 1। अब देख रहे हैं इसमें चौथे नंबर। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें कहीं पर भी चर हमें नहीं दिख रहा, तो इसकी घात कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर कोई भी चर हो सकता है, A to Z, अर्थात A से लेकर Z तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अब यदि हम यहाँ पर लिख दें कि x की पावर 0, x की पावर 0, y की पावर 0, तो इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी चर की घात 0 है, क्या है, यदि चर की घात 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू 1, तो इसे हम क्या करेंगे, तो इसमें कोई चर नहीं था, इसलिए जो चर की घात जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में के सभी सवाल। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें छांटना है, ये सब क्वेश्चन है, हमें छांटना है कि रैखिक बहुपद कौन से हैं, कौन हमारे द्विघाती बहुपद है, कौन हमारा त्रिघाती बहुपद है। तो कुछ नहीं है, यदि किसी बहुपद की घात यदि 1 है, घात कितनी है, 1 है, जो सबसे बड़ी होती है, अभी मैंने बताई थी, तो वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। यदि किसी बहुपद की घात 2 है, अर्थात पूरे बहुपद में सबसे यदि अधिक घात 2 है तो द्विघात कहलाएगा। और यदि उसमें 3 घात है तो वो क्या होगा, त्रिघात कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल हमें छांटना है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहला जो लिखा है वो x स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, यदि हम पूछे कि ये बताओ कि ये वाला जो बहुपद है वो क्या घात का है, मतलब कितने घातीय है, मतलब या हम कहते हैं कि ये क्या, इसमें कितनी घात है, तो आप क्या बताएंगे, आंसर देंगे 2। क्या देंगे, 2। तो हमने 2 को क्या बताया, द्विघाती। क्या बताया, द्विघाती। अर्थात ये क्या घातीय बहुपद है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघातीय बहुपद है। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में भी देख रहे हैं कि जो ये वाला बहुपद है इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2। चर की घात 2 है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा द्विघात होगा। क्या होगा, द्विघाती होगा, ठीक है ना। दूसरा हो गया, बहुत सरल है। अब देखते हैं कितना, तीसरे में देखते हैं कितना लिखा है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो यदि इस बहुपद की घात बताना हो तो क्या है, घात 2 है, तो घात 2 है तो क्या घाती होगा, द्विघाती है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कहलाएगा द्विघाती है। क्या कहलाएगा, द्विघाती है। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि चर की घात कितनी है, तो चर की घात हमारी है 1। घात, इस बहुपद की घात कितनी है, 1। वो 1 घात का हमने नाम क्या बताया, रैखिक बहुपद। क्या बताया, रैखिक बहुपद। तो ये वाला जो होगा वो हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे कितने बचे सवाल, तो अब इसको देखते हैं। ये लिखा है 3t, क्या लिखा है, 3t। तो 3t लिखा है, तो इसमें भी देख रहे हैं हमारी बहुपद में घात कितनी है। यदि कोई पूछ दे घात कितनी है, तो घात हमारी क्या मानी जाएगी, 1 मानी, तो 1 मानी जाएगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रैखिक बहुपद होगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे, ये देखिए, ये लिखा है कितना, एक्स स्क्वायर, वो आर स्क्वायर, सॉरी कितना लिखा, आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा द्विघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा 7x का क्यूब। तो ये क्या घात का कहलाएगा, ये हमारा त्रिघात का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से
आज हमने बड़ी आसानी से सरलतापूर्वक हमने 2.1 ख़त्म की है। ठीक है, हमारी सीरीज इसी क्रम में डेली आगे लगातार चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।